एवरेज निकालना है ए बी सी का। एवरेज को हिंदी में बोलते हैं औसत। तो कैसे निकालते हैं एवरेज? तो मान लीजिए मैंने कुछ नंबर लिया, 2 लिया, 3 लिया, 5 लिया, चलिए और ले लेते हैं 7। ये जो है मतलब एक ग्रुप हुआ, एक ग्रुप में जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी अंक डिजिट सब होते हैं, सबको मैं जोड़ता हूँ। एवरेज अगर बोलेगा आपको निकालने के लिए, तो आपका जो ग्रुप रहेगा उस ग्रुप में चाहे वो नंबर हो, मतलब कोई भी चीज हो, अभी तो फिलहाल में डिजिट है यानी कि अंक 1 2 3 4, तो सबको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यानी कि आपका जिसका बोलेगा एवरेज निकालने के लिए सबका, वो सबको आपको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, अच्छा जोड़ दिया मैंने। फिर उसके बाद काउंटिंग करते हैं, यानी कि गिनते हैं। तो 1 2 3 4, 4 है तो उसको मैं नीचे में देता हूँ। अब यहाँ पे इसको करेंगे 2 3 5 7 सबको जोड़ेंगे, जितना आएगा उसको मैं डिवाइड करूंगा किससे, 4 से। ये जो मेरा होता है वही होता है एवरेज। ठीक है, और मान लीजिए आपको इस टाइप का कोई पूछेगा, पी दे देगा, क्यू दे देगा। ठीक है, चलिए दो दीजिए, आप कितना भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोले इसका एवरेज निकालेंगे। इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? ये ग्रुप हुआ, ग्रुप में कितने अभी है, लेटर 2 लेटर है, तो सबको जोड़ते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल सम करते हैं। हाई कितना काउंटिंग करो, 1 और 2, 2 देते हैं, आंसर हो गया। अगर एक आता है, ठीक है, तो ग्रुप में अकेला है, ठीक है, अकेला एक है, तो पी तो काउंटिंग करेंगे, क्या आता है नीचे में, पी बटा 2 पी। इस टाइप का होता है। ठीक है, ये मैंने कुछ आपको हल्का सा कांसेप्ट क्लियर करवाया कि एवरेज होता है क्या। नाउ तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी सी का क्या निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए। तो कुछ ऐसा ही होगा जो मैं अभी बताया हूँ आप लोगों को। तो ए बी और सी का एवरेज बोलेगा निकालने के लिए। तो अभी ग्रुप में कितने लेटर है, 3 लेटर है, 1 2 3, तो सबको मैं क्या करूंगा, उधर एवरेज निकालो, एवरेज बोला निकालने के लिए। और मैं सबको क्या करूंगा, जोड़ूंगा, बटे में 1 2 3 दूंगा। तो इस हिसाब से कुछ आएगा। अब यहाँ पे ये तो मैं समझ गया कि नीचे में 3 दूंगा, लेकिन हमें डिस्टर्ब कौन कर रहा है, इसका मान मैं कहां से लाऊंगा? इसका मान जरूर मैं निकालूंगा, तब मैं यहाँ पे मैं भरूंगा, तब मैं उसको 3 से भाग दूंगा, तब मेरा सवाल आंसर आएगा। तो बात तो समझ गए कि ए बी सी का एवरेज निकालना है। तो ए बी सी को जोड़ूंगा, 1 2 3 है तो 3 दिया, जितना आएगा उतना से भागूंगा। तो 3 तो 3 है, ठीक है, लेकिन ए बी सी का तो वैल्यू है नहीं, तो मैं कुछ जुगाड़ लगा के ए बी सी का वैल्यू निकालूंगा, वो यहाँ पे पुट करूंगा, उसको मैं भाग डिवाइड करूंगा 3 से, तब मेरा आंसर आएगा। तो ऐसा करेंगे अपने लोग। देखिए क्वेश्चन में ही दिया रहता है समाधान, कहते हैं समस्या में ही समाधान छुपा रहता है। तो ठीक है, आपके सामने समस्या क्या है, यानी ये क्वेश्चन है, इसी में समाधान है। अब कैसे समाधान है ये देखिए, एक ये रहा और ये रहा। तो ये आपको हिंट दे दिया, इसी से कुछ जुगाड़ लगा के आपको एबीसी का मान निकालना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको उतार दूंगा, उतार दिया। एलएचएस को एलएचएस में जोड़ना है और आरएचएस को आरएचएस में जोड़ना है। यानी कि ये तो आप देख रहे हो, इसको इसमें प्लस करना है और इसको इससे प्लस करना है। ठीक है, लीनियर मेथड से क्या कर सकते हो। तो मैं आपको स्तंभ विधि से बताता हूँ। स्तंभ यानी कि कॉलमनार मेथड। आप 7th क्लास में सीखे होंगे, एक होता है ये तरीका। ठीक है, इस टाइप का रहता है, 2b प्लस a 3 कुछ मान लीजिए। ठीक है, ऐसे करके जोड़ना। एक होता है ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं स्तंभ यानी खंभा जैसा। खंभा वाला तरीका कॉलमनार मेथड, ये होता है लिनियर यानी लाइन है ना, लिनियर मेथड। 2 तरीका होता है, तो मैं इस तरीके से इसको हल करता हूँ, आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, नाउ एक कैटेगरी का नीचे यानी कि सजावट करते हैं, यानी कि राइट टर्न के नीचे में राइट टर्न यानी कि ए है। ठीक है, ए है, इसमें तो ये तो है नहीं। अच्छा ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बी है, तो बी आप यहाँ पे मत उतारना। ठीक है, ये दोनों अलग होगा, एक जैसा होता है। 6 से स्टार्ट है सब। आई होप आप लोग ये सब बना लिए होंगे, आप समझ होंगे। तो बी है, बी के सामने में लिखेंगे, बी लिखेंगे। नाउ यहाँ पे सी है, तो सी तो नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा इसको डिस्प्लेस कर दूंगा। ठीक है, सी मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, सी यहाँ पे लिखूंगा, बराबर बराबर यहाँ पे मैं 23 दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको जोड़ूंगा, ऐड करूंगा। ठीक है, मैंने ऐसा किया, देखो 2 है तो 2 तो यहाँ से मैंने कॉपी कर दिया। ठीक है, बी है तो बी मैं यहाँ पे लिखूंगा, बी के नीचे में लिखूंगा। नाउ फिर सी है, तो सी का नहीं है, कुछ दोस्त नहीं है, तो सी क्या करूंगा, इसके नीचे में इसको शिफ्ट कर दूंगा, मतलब ए बी सी ऐसे करके। ठीक है, नाउ बराबर बराबर ऐसे करके, यानी कि अरेंजमेंट करना, ऐसे मत उतार दीजिएगा। ठीक है, इस टाइप का मत उतार दीजिएगा, और यहाँ पे सी। ठीक है, अजीब लग रहा है। ठीक है, यानी सजावट करते हैं। ठीक है, ओके। नाउ अब यहाँ पे मैं ये उतार दूंगा, फिर प्लस तो प्लस, और यहाँ पे एक छुपा हुआ, यहाँ भी छुपा हुआ है, और साइन में कुछ नहीं रहता तो प्लस होता है। सब आपको 6 से स्टार्ट है, जो पढ़े होंगे। ठीक है, जिनको नहीं आता है आप हो सके तो कमेंट कीजिएगा, मैं ये सब बता दूंगा। क्योंकि मैथमेटिक्स रूल होता है, जहां से नहीं ना वहीं से स्टार्ट करना है। भले आप सब 10th में चले जाएंगे, फिर भी ये सब करना है। यस, हमारे जो 10th का स्टूडेंट, ठीक है, उसको ये सब नहीं आता, छोटा छोटा समझ आता है नहीं, अब वो 10th का पढ़ रहा है, इसके साथ ट्रिग्नोमेट्री ये सब सीख रहा है, पार्टिकल इक्वेशन नहीं, तो वो बेवकूफ है। ठीक है, उनको जो पढ़ा रहा है, ठीक है, वो भी टीचर करते हैं, जो स्टूडेंट है वो भी करते हैं। तो यहाँ पे विवेक से काम लेने का रहता है, तो उसको भाई भाई समाज बता देगा, तो कैसे समझेगा, वो तो फेल कर जाएगा, एजुकेशन से परे रह जाएगा। तो उसको उसका फर्स्ट क्या बनता है, टीचर को 10th तक मतलब जो भी क्लास है वो तो उसको बता करेगा, लेकिन साइड से उसको बेसिक मतलब स्ट्रांग करे। पढ़ाई लिखाई का मतलब जहां से नहीं आएगा वहीं से स्टार्ट करो। ठीक है, चलिए मैथ की बात करें, मैथ में आपको जो जहां से नहीं आ रहा है, हमारे 12th में चले गए। ठीक है, कोई से भी करके 12th में चले गए, जो अगर आपको आता है आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो साइड से बेसिक पर भी ध्यान दीजिए, और जिस क्लास में उसका तैयारी कर दीजिए। ठीक है, तो ये टीचर और स्टूडेंट दोनों का दायित्व बनता है, रिस्पांसिबिलिटी बनता है, ध्यान। लेकिन बहुत सारे टीचर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा नहीं करता, जो क्लास में कोई पढ़ते गया चाहे समझे या ना समझे, ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नाउ यहाँ पे एक छुपा एक कितना हो गया, 2 भी हो गया, हो गया ना, प्लस प्लस, और यहाँ पे नाउ यहाँ पे कितना लगा, 2 सीधा, सॉरी 2 सीधा, तो टेंशन लेना है, 2 सीधा देना है। ठीक है, 2 सीधा देना है। नाउ ओके, बराबर बराबर यहाँ पे बराबर 23 को जोड़ेंगे तो कितना 30 आएगा। ओके, नाउ इसमें आपको समय कॉमन क्या लेना है। ठीक है, कॉमन आपको क्या लेना है, 2 लेना है। कॉमन कैसे निकालते हैं, समय क्या मिल रहा है, 2 है तो 2 गुने मतलब जीसी है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, 2 भी है तो 3 टर्म है ना, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, तो एक हो गया ये 2 भी, तो 2 गुने भी हो गया, 2 सी 2 गुने सी हो गया। सबका एलसीएम क्या हो गया, यानी कि जीसी है, यानी कि कॉमन फैक्टर बहुत समानता। तो जो समय मिल जाए उसे लिखते हैं, जो नहीं मिलेगा उसे नहीं लिखते। लेकिन लघुत्तम में एलसीएम है, जो मिलेगा उसे लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसे लिखेंगे। बहुत सारी वीडियो में ये समय आपको बता रखा है। ये तो समय है कॉमन, यहाँ पे 2 हो गया, इसलिए मैंने 2 दिया। नाउ अब यहाँ पे दबा देंगे, हमें क्या पता कि यहाँ पे मैं क्या दूंगा, किया जाएगा। आप थोड़ा सा यहाँ पे देखो, 5 30 है, ठीक है, अच्छे है। तो अब यहाँ पे मैं आपको इस पर दुनिया में इसलिए बता रहा हूँ कि किसी को मैं इसमें करूंगा। यहाँ पे मैं क्या दूंगा, हमें नहीं पता, हम क्या करूंगा, इसको ऊपर दूंगा और 6 को नीचे दूंगा। 6 5 30, यानी कि यहाँ पर आपको न्यूमरेटर अंश में और इसको नीचे देता हूँ, ऐसे करके मेरा 5 है, 5 30 आप डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्जैक्टली यही चीज यहाँ पे अप्लाई करो। अब 2 है, ठीक है, अब 2 है, हमें नहीं पता है यहाँ पे मैं क्या दूंगा, तो वही चीज इसको ऊपर देंगे और इसको नीचे देंगे, दोनों के बीच में कुछ नहीं गुना है। ये तो सीधे कैसे होता है, देखो 2 कैसे गुना करते हैं, इस तरह से बातों को रिलेट कर सकते हैं। आप अगर आता है मजबूत है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये प्लस प्लस 2 कैसे करते हैं, तो वही चीज इसको क्या करना है, ऊपर देना, इसको नीचे, देखो सीधे कर दिया, गुना है सबके बीच में। ठीक है, भी हो गया, सेम प्रोसेस, इसको ऊपर नीचे, इसको नीचे, टेंशन लेना है, कुछ भी दिक्कत होगा तो हमें कमेंट कीजिएगा ना। और आपको सब इस टाइप का सवाल आएगा, 2x बराबर 30, आप एक्स कैसे निकालते हो, 6 से स्टार्ट है। ठीक है, तो 30 को क्या करते हो, ऊपर देते हो न्यूमरेटर में, इसको देते हो नीचे, गुना रहता है, तब ऐसे करके बनाते हो। और इस टाइप करेगा तब भी ऊपर नीचे करते हैं, तब कैसे करते हैं, x 30 प्लस बराबर कितना गया तो माइनस, अगर ये माइनस आता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस बराबर कितना चला गया तो प्लस। ठीक है, ऐसे करते हैं, लेकिन जब गुना रहता है तब ऐसे होता है, तो ऊपर जाता है ये नीचे आता है, इस टाइप का। ना यहाँ पे आपको नहीं लगा, इस टाइप का ये जो पूरा है यहाँ पे x की तरह नहीं लगा देखने में। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं, गुना है, मैं क्या करूंगा, x का मान निकालना, इसमें एबीसी का मान निकालना है, क्यों निकाला, मैंने बताया कि किसका एवरेज निकालना है, तो a प्लस b प्लस c, तो मैंने 30 को क्या देना है ऊपर और 2 को क्या देना है नीचे देना है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे a जोड़ b जोड़ c बराबर कितना, 2 का 2 15 30, यहाँ पे कितना 15 हो जाएगा। आप अगर चाहो तो इसको कुछ मान भी सकते हो। ठीक है, अब इसको चाहो तो ऐसा ही छोड़ दो, कुछ मान भी सकते हो, मान लीजिए कि ठीक है, इक्वेशन 1 मान लीजिए समीकरण 1 ये मान लीजिए, आप कुछ मान लिया, ठीक है, तो मैंने मान लिया, क्यों माना, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए
अब यहाँ पे नाउ हम लाया, अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ एबीसी का, लिखेंगे एवरेज एवरेज। किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा आप हमें कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए और साथ ही आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं मैथ और साइंस से रिलेटेड आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वैसे कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो, ठीक है, कोई भी बुक का कोई भी बोर्ड से अगर आप हो तो टॉपिक का नाम आप भेज दीजिएगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा तो मैं आपको बुक कर दूंगा। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, फोटो भी खींच के दे सकते हैं और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। कुछ भी करके जो भी दिक्कत होगा अपना क्वेरीज कुछ भी डाउट होगा आप हमें इस नंबर पे भेज सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, मैं तो कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे ए बी एंड सी एवरेज ऑफ ए बी एंड सी, यहाँ पे स्पेस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो ए यहाँ पे एवरेज निकालना है, ये मैं अच्छा से लिख दिया तो ए बी सी इसका एवरेज निकालना है। प्लस करके मैंने बताया था कि अब आपको कौन डिस्टर्ब करा था, लोगों को ए बी सी का मान डिस्टर्ब करा था तो मैंने यहाँ पे कौन निकाल लिया, अपन दे देंगे आप तो यहाँ आप देखिए आप टीचर को क्या बोलेगा ए बी सी पीछे का पेज में मैंने मान निकाला वहां से आप देख लीजिए, ऐसे नहीं बोलिएगा क्या है आपको थोड़ा लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन ये ई है, फ्रॉम इक्वेशन 1 जिससे टीचर क्या होते हैं समझ जाएंगे इक्वेशन 1 देखेंगे बोलेंगे यहाँ पे मान लीजिए टीचर समझ जाएगा, ठीक है। अच्छा हो गया ना, 3 का 3 3 15 यानी कि 3 का 3 और 3 15 यानी 3 3 3 5 15 कितना हो गया 5 हो गया इसका आंसर। इसको बोल कर दीजिए ऑप्शन अगर दिया तो 5 आपका हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। हो गया तो बड़ा एबीसी का मान कितना है 15 तो 15 मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो एबीसी का मान मैंने कैसे निकाला इसका इसका हेल्प में, ठीक है। तो 15 दे दिया डिवाइड 3 क्योंकि 1 2 3 है 3 दे दिया काट कितना गया